जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्लेस एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मैं तहे दिल से हमेशा आपको धन्यवाद देता हूं। आप अपना व्यूज बढ़ाते रहें, अच्छे से देखें, अपने लाइफ को एक एम दें और समय ना गंवाएं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक एक देख रहे हैं कि बिहार बिहार गेट्स इट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन बीटा। बीटा एक जगह है बिहार में, पटना के पास, वहां पे ड्राई पोर्ट। जनरली आपने देखा है कि सपोज करिए मैं मैप ऑफ इंडिया बनाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, आपको पता है कि हमारा जो पोर्ट है, एक कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पोर्ट्स हैं। और यदि हम बिहार से जो नज़दीक की बात करें तो पोर्ट्स है। और यहाँ पे मुंबई में मरमागांव पोर्ट है, जवाहर नेहरू जवाहर जेएनपीटी पोर्ट है। तो ये डिफरेंट पोर्ट्स है। विशाखापट्टनम पोर्ट है, यस। एंड पारादीप, उड़ीसा में पारादीप है। विशाखापट्टनम पोर्ट है, चेन्नई के पास चेन्नई पोर्ट है, एन्नानोर पोर्ट है, टीटूकोरिन पोर्ट है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। लेकिन ये पोर्ट्स हैं जहां पर कि शिप कंटेनर आता है, शिप लेक अपने साथ आता है। और यहाँ पे जो बड़े कंटेनर पोर्ट्स पे होते हैं, इस पे रखे जाते हैं और कंटेनर में बहुत सारे माल भरे रहते हैं। और इसके बाद ये वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। और इसी तरह शिप आता है तो बाहर से भी माल इंपोर्ट करके इसी कंटेनर में लेकर आता है। और इसके बाद जिन्हें भेजना होता है तो यहाँ पे कोस्टल एरिया पे आते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करके उसके बाद ये अपना वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पटना के बिहार में इनलैंड इनलैंड मतलब कि पोर्ट्स कोस्टल एरिया में नहीं है, अंदर में इनलैंड आपका कंटेनर डिपोट बना दिया गया है। इनलैंड कंटेनर डिपोट बना दिया गया है। और यहीं पर आपका कंटेनर है, यहीं पे कार्गो आएगा, लॉजिस्टिक सारे। और यहाँ पे ही माल आपका रखेगा, तो इससे बिहार का डेवलपमेंट बढ़ेगा। और बिहार में लोग एक्सपोर्ट करने की ओर आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर लेवल पे हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, स्टार्टअप लेवल पर हो। और यहाँ से डायरेक्ट रेलवे लाइन के द्वारा यहाँ पे माल कार्गो रखा जाएगा, जो देख रहे हैं आपको कंटेनर में रखा जाएगा डायरेक्ट नियर बाई आपका कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। और वेस्टर्न पार्ट में जाया जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट के पास पहुंच जाए, गुजरात में कांडला पोर्ट पहुंच जाए। तो ये रेलवे और रोडवे से कनेक्टेड रहेगा बहुत अच्छे से, तो बेस्ट लॉजिस्टिक के साथ रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहीं पर आप इसके द्वारा कर सकते हैं। इसकी वजह से, बिहार की वजह से आसपास का रीजन जो है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, और इवन नेपाल विल आल्सो गेट बेनिफिट। वो लोग भी अपना माल लाकर यहाँ पे नियरेस्ट में, बनारस में भी ऐसा पोर्ट तैयार किया गया, आईसीडी तैयार किया गया है। इससे इसका लोकल डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। तो ये आपको एक जानकारी दे दी है कि बिहार गेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट क्या हो गया, समझ में आ गया। इनलैंड, एक प्रकार से इनलैंड कंटेनर डिपोट बनाया गया है। एंड देखते हैं कि वाई इट इज इन द न्यूज, ये न्यूज में क्यों है। बिहार हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट इन बिहटा, अ टाउन नियर पटना, ये पटना के पास है। टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बिहार, द इनिशियल export consignment from the Beta ICD was leather shoes sent to Russia। और बीटा से पहला जो डिपोर्ट गया, यहाँ से गया, एक्सपोर्ट हुआ, वो हुआ लेदर शूज। और कहाँ गया, रशिया गया। और यहाँ पे देखा जाए, व्हाट इज अ ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट क्या होता है। ड्राई मतलब कोस्टल के पास नहीं है, यानी इनलैंड है, वहां पे पानी नहीं रहेगा, लैंड रहेगा, तो इसीलिए ड्राई पोर्ट कह रहे हैं। अ ड्राई पोर्ट ऑल्सो नोन एज एन इनलैंड कंटेनर डिपोट is a logistic facility situated away from the seaport और एयरपोर्ट। तो लॉजिस्टिक यही होता है कि आपके किसी सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, फिर आपके घर तक वो कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो, तो लॉजिस्टिक मतलब जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, उसको इन्वॉल्व करता है लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे ड्राई पोर्ट समझ में आ चुका है कि इनलैंड कंटेनर डिपोट है। और ये लॉजिस्टिक फैसिलिटी मतलब आपके माल को क्रेन में रखकर, कंटेनर में रखकर नियर बाई पोर्ट पे रेलवे लाइन से या रोडवेज से फटाफट पहुंचेगा। एंड इट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज फॉर कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, देयर बाय सिंप्लीफाइंग द मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसेस। ये यहाँ पर ही जो ये जो आईसीडी है, जो ड्राई पोर्ट है,
यहाँ पर ये एसेंशियल सर्विसेज जितना भी कार्गो को हैंडलिंग करना है, इसमें सामान स्टोर करना है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, नियर बाई पोर्ट पे ले जाना है, तो वे गुड्स को ले जाएंगे। तो ये सिंप्लीफाई हो गया और पोर्ट्स पर इसका जो पोर्ट जो था वहां पर अब वो घस्सा मुस्सी और ज्यादा कंजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलरेडी कंटेनर आया, कंटेनर से माल रख दिया गया तुरंत उठाकर। The first dry port in India opened in Varanasi in 2018. 2018 में स्टार्ट किया गया था फर्स्ट ड्राई पोर्ट। This facility serves as a crucial link between inland areas and international shipping routes via major gateways और पोर्ट्स। मतलब है कि आप अंदर किसी गांव शहर में रह रहे हैं और आसपास के ड्राई पोर्ट पर अपना माल दिया, वो वहां से कोस्टल एरिया के पोर्ट पे जाएगा और इससे आप इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे पहुंच सकते हैं, कहीं भी। तो ये एक प्रकार से आपको फैसिलिटी है जो सर्व कर रहा है, क्रूशियल लिंक दे रहा है बिटवीन इनलैंड एरियाज, आप अंदर में रह रहे हैं, और इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के द्वारा अपना माल पोर्ट से वर्ल्ड के किसी भी भाग में भेज रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। About Bihta ICD, Inland Container Depot. Bihta Dry Port is strategically located near Patna, the capital of Bihar के पास है। तो यहाँ पे अच्छा पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग अपना भेजना चाहेंगे। और ये कैसे बना है? इट ऑपरेट्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर बना है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, दोनों इनोवेटिव आइडियाज के साथ यहाँ पर आए हैं। द पोर्ट इज फुल्ली कमीशनड एंड अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ये जो पोर्ट है, जो फुल्ली जो कमीशन किया गया, स्टार्ट किया गया ड्राई पोर्ट, ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर में है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। अगला देखते हैं कि मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे जो मैनेज करेगा वो कौन करेगा? एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। और ये किसकी कोलैबोरेशन के साथ? इन कोलैबोरेशन विद द बिहार स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट होगी इस डिपोर्ट की, ये दो ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। एक प्राइवेट लिमिटेड है और एक आपका बिहार स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो दोनों लोग इसको मैनेज करेंगे। इट बोस्ट एक्सलेंट कनेक्टिविटी बाय रेल, और ये यहाँ से कैसे जुड़ा रहेगा? बाय रेल से अच्छा से जुड़ा रहेगा। लिंकिंग बिहार टू वेरियस मेजर पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग, कोलकाता से जुड़ा रहेगा, वहां से डायरेक्ट रेलवे कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंचेगा। ये भी हो सकता है कि वहां पे हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, वहां पहुंच जाए। डायरेक्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पहुंचे माल। नावा सेवा महाराष्ट्र में पहुंच जाए, जब मुंबई में है, मुंबई नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। मुंद्रा गुजरात में पहुंच जाए, कांडला पहुंच जाए। तो ये सारे जो है डायरेक्ट रेलवे कनेक्टिविटी सभी के साथ है। एंड दिस कनेक्टिविटी एनहांसेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, benefiting not only Bihar but also neighboring states such as झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जिस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बन रही है गुड्स का इस ईस्टर्न इंडिया में, इस आईसीडी के वजह से, ड्राई पोर्ट की वजह से आसपास का केवल बिहार ही बेनिफिट नहीं लेगा, आसपास के यूपी, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स भी लेंगे। हाउ इट कैन हेल्प द स्टेट, ये हाउ इट कैन हेल्प द स्टेट, स्टेट को, राज्यों को कैसे हेल्प करेगा? इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स, ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा। द ड्राई पोर्ट विल एनहांस द एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज ऑफ बिहार की प्रोडक्ट। तो बिहार के जो की प्रोडक्ट होंगे, लोग जो नहीं पहुंच पा रहे थे, जिनको आइडिया नहीं था, अब नजदीक में आ गया, तो वहां से ही वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। सच एज फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, गारमेंट्स हो, लेदर गुड्स हो एंड मेज हो, थ्रू इम्प्रूव्ड कार्गो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन से इनको इंटरनेशनल मार्केट में भेजेंगे। तो इसका मतलब है कि बिहार के लोकल पीपल भी अब एक्सपोर्टर बन जाएंगे। It reduces cost by managing custom process locally and consolidating shipment. The dry port aims to lower transportation expenses for businesses in Bihar.
एक तो पहला बात है कि यहाँ पर आपका कस्टम प्रोसेस पहले ही हो जाएगा, तो माल गया कोस्टल एरिया पे, कोलकाता पोर्ट पे गया, वहां डायरेक्ट चढ़ गया, तुरंत माल पहुंच गया, तो कस्टम ड्यूटी जो भी लेनी होगी यहीं पे हो जाएगा, आपका जो माल भेजना होगा। साथ में कंसोलिडेटिंग शिपमेंट, मतलब है कि आपका जो कार्गो है, कंटेनर है, काफी माल के साथ जाएगा, हर एरिया का माल वहां पे पहुंचेगा, झारखंड, बिहार, यूपी और उड़ीसा, तो माल ज्यादा भर जाएगा, और जब जाएगा तो उसमें ज्यादा होने की वजह से हर एक लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। तो कंसोलिडेटिंग शिपमेंट की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा कंसोलिडेटिंग शिपमेंट की वजह से माल जब ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉम इंकरेजेस इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रेज करेगा। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंजक्शन विद द ग्रोथ ऑफ द लेदर एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, मतलब जो ये इसको जो किया गया है कि जब स्टार्ट जो की गई, स्टैब्लिश की गई इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आईसीडी जो ड्राइव पोर्ट है, अभी स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किया गया है कि वहां पे लेदर और गारमेंट इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर, क्योंकि ये लेदर और गारमेंट इंडस्ट्री बिहार में एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स एंड फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये स्लोली आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेस्टर को खींचेगा, अपनी एस्टैब्लिशमेंट करेंगे और आगे ये जगह बढ़ेगा। It improves connectivity. The dry port links to major railway networks that connect बिहार टू सिग्निफिकेंट सी पोर्ट्स, जितने भी सी पोर्ट हैं वहां तक उनका कनेक्टिविटी होगा, दस इन्हांसिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी फॉर एक्सपोर्ट एक्टिविटी, इससे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बिहार से जुड़े हुए एक्सपोर्ट का ज़्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एंड सपोर्ट्स नेबरिंग स्टेट्स, और ये नेबरिंग स्टेट्स को भी सपोर्ट करेगा। द बेनिफिट्स ऑफ द ड्राई पोर्ट एक्सटेंड टू द नियर बाई स्टेट्स, दूसरे स्टेट को भी बेनिफिट करेगा, द झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, एंड प्रोमोटिंग रीजनल ट्रेड इन द ईस्टर्न इंडिया, और इससे रीजनल ट्रेड ईस्टर्न इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा।